तो आपको भी पता लगे कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का इलाका कैसा है। तो ये इधर मूंजी खड़ी हुई है। मूंजी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूंजी माशाल्लाह। यहाँ एक मूंजी का एकड़ है वो तकरीबन 50 से 60 नहीं 50 से 60 सॉरी 100 से अबव हो जाता है। तो मैं आपको यही दिखा रहा था कि मैंने कहा आपको मूंजी, मेरी जो फसलें हैं ये मेरी फसलें स्टार्ट हैं इधर, ये इस साइड पे भी, और मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी साइड पे भी। ये मेरे ये नहरी नाला भी है ये सामने, और ये मेरी फसलें हैं। ये फसलें बहुत ज़बरदस्त किस्म की फसल है। तो कहने का मकसद यही था कि आप देखें कि मेरी फसलें कैसी हैं और यहाँ का रहन सहन कैसा है, तो आपको हर चीज़ का पता लगे। नाज़रीन, ये जहाँ के मैं जा रहा हूँ ये इलाका पहले बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा रेतला था। यहाँ बहुत बड़ी छाड़ें हुआ करती थी, जो कि आजकल छाड़ों का निशान भी नहीं। छाड़ें कहते हैं उस चीज़ को जहाँ पे बरसाती नाले होते हैं और वहाँ के नाले बड़े बड़े नाले पड़ जाते हैं, और जिनमें बहुत बड़े बड़े दरख्त हो जाते हैं उनके ऊपर, उनके साइडों पे। वहाँ ये काना वगैरह कहते हैं इसे, हमारे यहाँ तो झुंड हो जाते हैं, बड़े बड़े झुंड हो जाते हैं वो, जिसमें बूरना सा वो लंबी सी बाल निकलती है। तो अक्सर ये शो पीस के तौर पर जिन्हें इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें उनसे बनती हैं, जैसे छाछ वगैरह बनते हैं वही काने के बनते हैं। तो इसी तरह हर इन चीज़ों के काने की ये चीज़ें बनती हैं। तो कहने का कि सिर्फ ये है कि आप देख लें कि किस तरह की ये, मैं आपको वो भी दिखा के लाऊंगा काने किस तरह के होते हैं, ताकि आपको पता लगे कि काने किसे कहते हैं। झुंड होते हैं ना वो, ये देसी सर, हाँ अब ज़हन में आया कि सर भी कहते हैं उसे। पंजाबी में सर कहते हैं, उर्दू में झुंड कहते हैं, लेकिन झुंड तो घनी चीज़ को कहते हैं। लेकिन अब मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। देसी सर और ये काठा सर, इस तरह के नाम होते हैं इनके। तो आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप इन चीज़ों के नाम से भी वाकिफ़ हो जाएं और आपको पता भी लग जाए कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं। तो बहुत ही सिंपली ये दरख्त है, जो ये सिंबल का दरख्त है बेसिकली। ये इसे हम रहटा कहते हैं हमारे ज़ुबान में, लेकिन लसूड़ी जिसे कहते हैं, छोटी लसूड़ी, ये दरख्त है, लसूड़ी का दरख्त है। तो अब हमारे ज़ुबान में रहटा कहते हैं, मेवाती ज़ुबान है मेरी, तो मेवाती ज़ुबान में रहटा कहते हैं इसे। ये हमारे पास रजवाया है, ये रजवाया है जहाँ से मुझे पानी मिलता है। ये तकरीबन मेरी ज़मीन के अंदर के निकल रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। अभी दिन के तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम है। बहुत सख्त गर्मी है, और सख्त गर्मी में आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हूँ ताकि आप वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हों, ताकि आपको पता लगे कि वीडियो में मैंने जो जिन चीज़ों का बताया है वो चीज़ें आपने पहले देखी भी हैं कि नहीं देखी। ये आप इसे कहते हैं झुंड, हमारे ज़ुबान में झुंड कहते हैं, पंजाबी में सर कहते हैं, और उर्दू का मुझे पता नहीं कि उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान में झुंड ही कहते हैं। काना, हमारी ज़ुबान में इसे काना भी कहते हैं, हमारी ज़ुबान में इसे काना भी कहते हैं, काने के झुंड। तो ये जो है ये देसी दाब है, दाब कहते हैं हमें। इसमें से वो झाड़ू देने के लिए वो निकलती हैं, ये सीखें,
मैं आपको सीखें भी दिखाता हूँ किस तरह की सीखें होती हैं। ये सीखें, ये वाली आपको दिख रही होंगी, ये इसको सीख कहते हैं। तो इसकी ये झाड़ू में बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये घने वाले झुंड आ गए, झुंड हैं। तो ये आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी, यकीन माने कि गर्मी की वजह से बाहर निकलने में दुश्वारी हो रही थी। मुझे पसीना आ गया है, आपसे बात कर रहा हूँ, यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है गर्मी में। और कमेंट करके आपने ये ज़रूर बताना है कि आप कौन कौन से इलाके से बात कर रहे हो, किस तरह की आपका इलाका किस तरह का है, इसी तरह सरसब्ज़ है या कि इससे कम है। तो ये नहर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं। ये दो नहरें हैं, एक नहर ये, एक इसकी अगली साइड पे है। ये दो इकट्ठी नहरें निकल रही हैं हमारे यहाँ से। तो और क्या मैं आपको बताऊँ, अभी तो मैं गर्मी से बचने के लिए दरख्त के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शायद आपको ये हवा से ये टाली के पत्ते दिख रहे होंगे, हिल रहे हैं। ये टाली का दरख्त है जिसके नीचे मैं खड़ा हुआ हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पीपल हो, लेकिन कैमरे की वजह से थोड़ा सा नज़दीक है, इस वजह से ये टाली के पत्ते पीपल के पत्ते के बराबर लग रहे हैं। और क्या बताऊँ आपको। अब मेरा ख़्याल है कि मुझे वापसी चलना चाहिए। काफ़ी दूर निकल आया हूँ, दूर तो मैं निकल आया हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और दिखलाता हूँ आपको। यहाँ हमारे यहाँ खेत में लगी हुई है जी तिल, जिसे कहते हैं तिल लगे हुए हैं। तो तिल के भी मैं किस तरह का पौधा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तिल किस तरह की होती है, ज़बरदस्त किस्म की तिल हो रही है। ये देखें, ये तिल का दरख्त, ये तिल है। तिल में माशाल्लाह फूल बहुत ज़बरदस्त निकले हुए हैं। ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा तिल, ये तिल के पौधे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। बहुत ही कमाल का ये तिल मैंने 1 एकड़ लगाया हुआ है। ये देखें, ये खाला है, खाले के पास से पानी जा रहा है इस खाले में से। तो आपको तिल भी दिखा दिए। अब मेरा ख्याल है मुझे वापस जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और मज़ीद आपको दिखलाऊंगा कि हमारे इलाके में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्या क्या होता है। हमारे यहाँ तकरीबन हर तरह का ही दरख्त, हर तरह की ही फसल होती है। फसल के रिलेटिव वो कोई फसल नहीं जो यहाँ ना होती हो। पाकिस्तान की जन्नत नज़ीर, अगर फसल के एतबार से देखें तो जन्नत नज़ीर ये है हमारे यहाँ ज़मीनें हैं। यहाँ पे हर फसल होती है और हर फसल बहुत अच्छा, यानी कि उसका औसत बहुत अच्छी होती है। जैसे कि गंदम है 50-60 मन फ़ी एकड़ होती है हमारे यहाँ। ज़्यादा भी होती है, किसी की 70-80 85 के एकड़ के 70-80 मन के करीब भी होती है 1 एकड़ में। और बाज़ की कम भी होती है, 40-45 पे भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। लेकिन यहाँ फिर आप लगा लें मक्की है, मक्की में तकरीबन यहाँ 100+ ही होती है मक्की की औसत है वो 110, 15, 20, 40 तक चली जाती है। मक्की की अच्छी तरह उसका वो क्या कहते हैं देखभाल की जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद आप आ जाएं आलू तकरीबन उसकी 1-2.5 मन की एक बोरी होती है, तो वो बोरियां तकरीबन 150 के अबाव बोरियां निकलती हैं। और उसके अलावा आप आ जाएं
गन्ना कमाद, तो ये तकरीबन 1000 मन से अबव 1300-1400 2000 के राउंड बाउंड भी चला जाता है एक। और मैंने तो ऐसा भी देखा है कि हमारे पास एक वो गन्ना था, उसकी औसत बहुत ज़्यादा थी लेकिन उसे मिलें नहीं लेती थी, वो 4000 मन पर भी पहुंचता था, 4000 मन इजीली हो जाता था उसमें। तो आपको ये गन्ने की फसल यानी कि कमाद है, जो कमाद में दिखाता वो थोड़ा सा दूर है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। किसी टाइम जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा या बारिश का सा मौसम होगा तो मैं आपको दिखा के लाऊंगा, वो बहुत ही कमाल की फसल है। तो अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं मूंजी के बारे में, तो आपको बताया है कि जो ये दूसरी KS 82 है ये तो 100+ ही होती है। और इसके अलावा ये कायनात है, कायनात 50 से अबव ही होती है, जब भी होती है 50 से अबव होती है, 50, 60, 65, 65, 70 मन तक चली जाती है। और उसके बाद आप कायनात के बाद वो 1509 यानी कि 1509 है, वो भी 70-80 के राउंड माउंड होती है, 40-50 तो आम ही होती है। और इसके अलावा दूसरा वो है हमारे यहाँ हाईब्रिड तो 150 से अबव ही है, 150 के राउंड माउंड ईज़िली हो जाती है, 150, पौने 200, 150 यहाँ ईज़िली निकल आती है। और ये सुपरी वगैरह ये भी 70 के राउंड बाउंड। और हाँ, दिखाने की चीज़ें तो थी हमारे, मैंने सिंधी केले लगाए हुए हैं बहुत कमाल के, और लंबे लंबे केले लगे हुए हैं मेरे यहाँ। ये मेरे पास आम के दरख्त खड़े हुए हैं, मैंने आम का भी बाग लगाया हुआ है, केले का बाग भी है मेरे पास। और आपको बताऊं केले के अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, अमरूद का बाग बहुत ज़बरदस्त है। मैंने घर में ना, आपको बताऊं, घर में मेरे पास वो क्या कहते हैं, मिट्ठे के दरख्त हैं बहुत कमाल के। मिट्ठा की औसत भी काफ़ी है, बहुत अच्छा मिट्ठे में से निकल रहे हैं। अभी मैंने न्यू घर बना रहा था, अभी ये मेरी कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुए मकान मेरे, इंशाल्लाह अनकरीब ही हो जाएंगे। आपका ताउन रहा, आप भाइयों की मेहरबानियों से अगर आपने मेरा साथ दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर काफ़ी बेहतर, यानी कि अल्लाह ताला करेगा कि बहुत अच्छी मुझे मिलेगी, क्या कहते हैं, रिस्पांस मिलेगा फिर इंशाल्लाह। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, जैतून के पौधे लगाए हुए। देखें, आपको जैतून के पौधे नज़र आ रहे हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे, आपको शायद आ रहे हो। ये जैतून के पौधे हैं मेरे, बहुत ही प्यारे जैतून के पौधे हैं, दिख रहे हैं आपको। एक ये है, एक ये भी जैतून का पौधा है, बहुत कमाल का, अभी लगाए हैं, काफ़ी दूर से लेके आए हूँ। और आपसे कह रहा था कि जो मिट्ठे के पौधे हैं, ये मेरे मिट्ठे लगे हुए हैं, देखें कैसा कमाल का मिट्ठा, अच्छा वाला मिट्ठा लगा हुआ है। गर्मी बहुत पड़ रही है, वरना आपको ना एक एक चीज़ मैं दिखा रहा था। देखें आपको मैंने, हाँ ये देखिए कैसे मिट्ठे लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, तो वो पीछे वो लगे हुए, होए गर्मी है यार, यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपसे मैं बातें कैसे करूं। देखें कितना प्यारा, आपने देख रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे लगे हुए, कमाल के यार, कमाल के। कहीं वीडियो का रिज़ल्ट अच्छा हो जाता है, धूप की वजह से रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ जाता है, धूप की वजह से रिज़ल्ट नहीं आता।
देखें ये माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे, ये देखें, हैं, दिख रहे हैं आपको? और कुरान मजीद में जिस पौधे का जिक्र है अंजीर, ये इसे अंजीर कहते हैं। और अंजीर का ये दरख्त है, अंजीर भी मैंने लगाया हुआ है। अब शायद अब अंजीर तो ख़त्म हो गए इसमें से, इसे अंजीर का पौधा कहते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बहुत सारा अपना कीमती वक्त दिया। और भी दिखाना था कि मेरे पास सुंदरखानी अंगूर की बेल भी लगी हुई है। बेलें तो मेरे पास अंगूर दे रही हैं पहले भी, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।